केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को असत्य में से सत्य में, मृत्यु में से अमरत्व में, अंधकार में से प्रकाश में और भौतिकता में से आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। रात्रि को निद्राधीन होने से पहले अंतर्मुख होकर शिष्य को निरीक्षण करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन कितनी मात्रा में किया है। उधर कई दिन बीत गए। जब बुल्ले शाह हवेली नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले चिंतित हो उठे। किसी को नहीं पता था कि वह कहां और क्यों गया है, इसलिए गहरी खोजबीन शुरू हो गई। हर मुमकिन ठौर ठिकाने पर उसे ढूंढा जाने लगा। खोज के इस दौर में वे जा पहुंचे बुल्ले शाह की उसी दोस्त के घर जिसके सलाह पर वह लाहौर के लिए रवाना हुआ था। इस दोस्त ने उन्हें बताया कि बुल्ले शाह रब की खोज में लाहौरी फकीर इनायत शाह के आश्रम पर गया है। कुटुंबी पहले ही बुल्ले शाह के वैरागी रंग ढंग देखकर दहशत में रहते थे। सैयद खानदान के छोटे नवाब कहीं फकीर की राह न चुन बैठे, यह डर उनके दिल के किसी कोने में हर पल बना ही रहता था। अब जब बुल्ले शाह के किसी फकीर के आश्रम पर जाने की बात सुनी तो एक पल के लिए तो उनकी सांसें ही अटक गईं। उन्होंने उसी क्षण बुल्ले शाह को लिवा लाने के लिए उसके मित्र को लाहौर भेज दिया। मित्र भी पूछता पूछता आखिर आश्रम पहुंच ही गया, परंतु जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया उसके कदम रुक गए। क्योंकि आंखों देखी पर उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या सामने देहाती लिबास में खड़ा नौजवान बुल्ले शाह ही है? नहीं, लेकिन शक्ल तो हूबहू उससे ही मिल रही है। परंतु ये साहबजादे क्या कर रहे हैं? भैंसों की मालिश? छी छी। समीप जाकर धीरे से बोला, बुल्ले। वाह बुल्ले, यहां तो काफी ठाट बाट से रह रहे हो। मित्र का स्वर कटाक्ष पूर्ण था, परंतु बुल्ले शाह को होश ही कहां था। वह तो अपनी मस्ती में, सेवा में मग्न था, आनंद रस में लबालब डूबा था। इसलिए बस अपनी ही धुन में कह उठा, हाँ यार, क्या बताऊं, मुझे यहाँ कौन से ठाट बाट मिले हैं, कैसा सुकून मिला है। लफ्जों में तो ताकत ही नहीं है, कैसे बयां करूं। मित्र उत्साहित होते हुए बोला कि सब छोड़, पहले बता इनायत मिले या नहीं। क्या तेरा काम बना?
जो नूरानी दीद के लिए तू मारा मारा फिरता था वह हासिल हुआ या नहीं? बुल्ले शाह बोले, इनायत का में मोहताज हुआ, महाराज मिले मेरा काज हुआ, दर्शन पियादा मेरा इलाज हुआ, आप में आप समाया है, मेरे सदगुरु अलख लगाया है। हाँ, यह महाराज इनायत भी मिल गए और उनका रहमो करम भी। उन्होंने मेहरबान होकर मेरी बेकरार रूह को करार दे दिया, खुदा का नूरानी दीद करा दिया। जो रूहानी नज़ारे आज तलक नहीं लखे थे उन्हें लखा दिया। जो अंतःकरण सूख कर कुम्हला चुका था वह अमृत सुधा से सराभोर हो गया है। जहाँ विकारों की दुर्गंध बसी थी वहाँ सुमिरन की सुगंध बिखर गई है। आनंद में आनंद के कमल खिल उठे हैं, अब तो हर और आनंद ही आनंद है, रूहानी सुरूर है। मित्र बुल्ले शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बस बस बुल्ले, सच में आज बरसों बाद मैंने तुझे यूं खुश दिल देखा है। पर पता है हवेली में तेरे वालिद, अम्मी, भाईजान सब कितने परेशान हैं। उन्होंने ही तुझे लौटा लाने के लिए मुझे यहां भेजा है। लौटूंगा तो मैं हरगिज नहीं, और लौटूं भी क्यों? उस कसुम्भड़े के बाग में। मित्र ने कहा, कसुम्भड़े का बाग क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, यह संसार कसुम्भड़े का बाग ही तो है। तूने कसुम्भड़े के फूल देखे हैं ना, कितने सुंदर और आकर्षक होते हैं, लेकिन छूने पर पता चलता है कि उसका रंग कितना कच्चा है, कितने बारीक कांटे छिपे हैं इनमें, कैसे जहरीले डंक मारते हैं वे। कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए मैं ताउम्र उन्हीं की फुहियां चुगता रहा, उन्हीं की कंटीली झाड़ी में अपना दामन उलझाता रहा। पर अब मैं यह नादानी नहीं करने वाला। साईं जी ने मुझे रूहानियत के बाग में ला खड़ा किया है, अब तो मैं यहाँ इबादत के फूल संजोऊंगा, पाके इश्क की कलियां चुमूंगा। अच्छा, तो अब नवाब जादे यहीं रहेंगे, परंतु शायद आपको पता नहीं कि यह आपका 2 दिन का बुखार है, यह 2 दिन का नशा है। जब गर्मियों से इस छप्पर से छनकर अंगारे गिरेंगे और जाड़े में कहर बरसेगा, तब पता चलेगा। सारी खुमारी चुटकियों में ही उतर जाएगी। जब रोज रोज रूखी सूखी खाने को मिलेगी ना, तो इनायत की शक्ल में खुदा नहीं गरीबी के दर्शन होंगे। सख्त जमीन पर सोकर जब शरीर अकड़ेगा तो उनके कदमों में जन्नत नहीं धूली कंकड़ बिखरे दिखेंगे। बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए बोले, नहीं यार, यह कोई चंद रोज का नशा नहीं है। मेरे सदगुरु इनायत तो अब मेरी जिंदगी बन चुके हैं। समा गए हैं मेरे जिस्म में वे, जां की तरह है जज्ब मेरी रूह में वे, नबी खुदा की तरह। बस उनकी रहमतों के साए में जिंदगी गुजर जाए, मुझे जिंदगी से और क्या चाहिए। उनके कदमों में आए गर मौत भी आए, ये एक एहसान बस मौत का भी चाहिए। मित्र ठिनक कर बोला, ठीक है बुल्ले, अगर तूने इस डगर पर चलने की ठान ही ली है तो मेरे कुछ कहने का अब क्या फायदा। तुझे तेरी रूहानियत का बाग मुबारक हो। मैं तो चला अपने उसी कुसुम्भड़े के बाग में फुहिए चुनने। खुदा हाफिज। मित्र ने यहाँ से सीधा
बुल्ले शाह की हवेली का रास्ता लिया। वहां परिवार वाले बड़ी बेसब्री से उसकी बाट जो रहे थे, इसलिए जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, पूरा का पूरा सैयद खानदान वहीं उमड़ आया। सबके पूछने पर मित्र ने बताया कि बुल्ले शाह नहीं आएगा। वह उस अराई जाति के फकीर का शागिर्द हो गया है। उसने उन्हीं के आश्रम पर जिंदगी गुजारने का फैसला किया है, इसलिए वह वापस नहीं लौटेगा। यह सुनते ही भाइयों की तो तौरियां तन गई, नथुने फड़कने लगे, मुट्ठियां भिज गईं। गुर्रा कर वे बोले, उसकी यह हिमाकत, देखते हैं कैसे नहीं लौटेगा। पहले तो रब का भूत सवार था, अब फकीरी का चढ़ा लिया। लगता है उसके ये भूत उतारने ही पड़ेंगे। वहीं बुल्ले शाह के पिता की आंखों में बदनामी का डर तैर गया। ऊंच नीच जाति भेद की सैकड़ों दलीलें उनके भीतर कोहराम मचाने लगी। इन्हीं दलीलों को बुलंद करते हुए वे बोले कि उसे कुल मर्यादा का कोई लिहाज है कि नहीं। एक अराई जाति वाले की झुग्गी में जाकर बैठ गया। समाज क्या कहेगा, किस किस को जवाब देते फिरेंगे। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़के ने। मां छाती पीट पीट कर रोते हुए बोली, कैसा पत्थर का जिगर है उसका, अपनी अम्मी का भी ख्याल नहीं आया। क्या यही दिन देखने के लिए उसे जना था, दुलार के आंचल में झुलाया था। उससे कहो पहले यह कर्जा उतारे, नहीं तो मेरी लाश को लांग कर जाए। बुरके की आड़ में से भाभियां बोली, भाईजान की कुछ जिम्मेवारियां भी तो है कि नहीं। जरा तो सोचा होता, घर में जवान बहनें बैठी हैं, कल को इनका निकाह भी करना है। 36 बातें बनेंगी, किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे। देखते ही देखते बुल्ले शाह का सदगुरु को समर्पित होना एक संगीन जुर्म करार दे दिया गया। कल तक जो खानदान का जगमग चिराग था, आज अचानक कलंक घोषित कर दिया गया। नामाकुल, बगैरत, एक पैसे का लिहाज बाकी नहीं रहा उसमें। जो जी में आता है करता है। कमबख्त अब उस अराई जाति वाले के छप्पर खाने में जाकर बैठ गया। अब तो हमें उसकी वह आवारागर्दी मन मर्जी तोड़नी ही पड़ेगी। चलो लाहौर चलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं लौटेगा। हम भी सैयद जाति के हैं। बुल्ले शाह के भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बौखलाहट सिर चढ़कर बोल रही थी। इसी गर्मजोशी में उन्होंने इनायत शाह के आश्रम जाने का फैसला किया। पर रवाना होने के लिए जैसे ही उठे, उनकी पत्नियों ने उन्हें टोका, अरे अरे, आप सभी तो आपे से बाहर हो रहे हैं। देखिए हालात बहुत नाजुक है, बड़ी नजाकत से काम लेने की जरूरत है। इतने गर्म मिजाज से तो काम बनने की बजाय बिगड़ सकता है। डराने धमकाने या जोर जबरदस्ती करने से कुछ होने जाने वाला नहीं। वे अपने इरादों से नहीं हिलेंगे। हाँ, फकत रिश्तों का वास्ता देकर उन्हें कमजोर किया जा सकता है। विवाह योग्य बहनों की सौगंध देकर लौटाया जा सकता है। उनसे निहायत ही जज्बाती ढंग से बात करनी होगी, जो आप भाइयों के बस की बात नहीं। इसलिए हम जाएंगे भाईजान को लिवाने। भाभियों का परामर्श भाइयों को जच गया। माता पिता ने भी उसे एक मत से स्वीकार किया। करते भी क्यों ना, आखिर अहम मुद्दा तो खानदान के चिराग को आंगन में वापस लाने का था। उसके लिए फिर मार्ग चाहे कोई भी अपनाना पड़े। ऐसे नहीं तो वैसे ही
कठोरता नहीं तो फिर भावनात्मक दबाव डालकर ही सही। अगली ही सुबह बुल्ले शाह की भाभियां और बहनें उसके मित्र के साथ लाहौर के लिए चल पड़ी। परंतु क्या विरोध की यह विकराल आंधी बुल्ले शाह को डिगा पाएगी? प्रेम डगर के इस मतवाले को मोह नगरी में लौटा सकेगी? ऐ आंधियों, तुमने दीवारों को गिराया होगा, क्या गुल से लिपटे एक भंवरे को गिरा पाओगी? गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहां गुरु कृपा है वहां विजय है। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। उधर बुल्ले शाह फाका मस्त फकीरी में दिन बसर कर रहा था गुरु के आश्रम में। दिन दुनिया से बिल्कुल बेखबर, अपने मौला अपने सदगुरु इनायत शाह की खुदाई रहनुमाई में। उसे क्या पता था कि उसकी वजह से सैयद हवेली में कलह कलेश की आंधी उठ खड़ी हुई है। वह तो रोजाना की तरह इस दोपहर भी आश्रम की सेवा में व्यस्त था। तभी आश्रम के बाहर एक शाही बग्गी रुकी। उसमें से भाभियां और बहनें नीचे उतरी। मित्र ने आश्रम की ओर दिखाकर कहा, यही है इनायत शाह का आस्थाना, जहां नवाब साहिब ने जिंदगी गुजारने की ठानी है। ये भाभियों की भौहें तन गईं। इत्र गंध से महकती बहनों का हाथ बरबस ही नाक पर चले गया। अभी वे आस्थाने के मुख्य फाटक पर ही पहुंची होंगी कि भीतर से 5-6 अराई चरैया निकलते हुए दिखाई दिए। साथ में उनके करीबन दर्जन भर भैंसें भी थीं। भाभियां बहनें बुरके की जाली से उन्हें टुकुर टुकुर देखने लगी। तभी मित्र तंजिया स्वर में बोला, भाभी जान, ये जो सबसे आगे मुखिया बनकर चल रहे हैं ना, यही है हुजूर इनायत शाह बुल्ले के गुरु। क्या यह है इनायत शाह? कमाल है। न जाने इस फटेहाल अधेड़ बुढ़े में भाईजान को क्या दिखा जो इसके पीछे हो लिए। सच में उनकी अकल पर तो ताले लग गए हैं। भाभियां माथा ठोकते हुए बोली। बहनों का भी तेज तर्रार स्वर उभरा, यह भी तो हो सकता है कि यह बुड्ढा कोई बहुत बड़ा टोटकेबाज तांत्रिक हो। इसने ही हमारे भाईजान पर कोई जादू टोना फेंका हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। पर ये साहबजादे हैं कहाँ? भाभियां एक स्वर में बोली। कर रहा होगा अंदर भैंसों की मालिश। मित्र तड़ाक से बोल पड़ा। पिछली दफा उसे यही करते पाया था। शायद यहां उसको यही काम मिला है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सभी आश्रम के भीतर अहाते में चले आए। चारों ओर नजरें दौड़ाईं, परंतु बुल्ले शाह कहीं नजर नहीं आए।
तब मित्र ने एक गुरु भाई द्वारा बुल्ले शाह तक अपने आने का पैगाम भेजा। पैगाम मिलते ही बुल्ले शाह बेखौफ होकर इनके पास आए। उसे देखते ही सभी ने अपने बुर्कों के नकाब उठा दिए। अरे बहनें भी आई हैं, कहो कैसी तबीयत है बहनों। एक बहन ने उखड़े हुए स्वर में कहा कि तबीयत तो हमारी आपने नासाज कर दी है भाईजान। बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए बोले, हमने? अब इतने अनजान भी मत बनिए, यह बताइए कि आप वापस क्यों नहीं लौटे। हमने तो अपना पैगाम मित्र के जरिए पहुंचा दिया था, क्या आप सबको नहीं मिला? बहन ने कहा, मिला था, परंतु यकीन नहीं हुआ कि हमारे नरम दिल भाईजान ऐसा कहरी और कठोर पैगाम भी भेज सकते हैं, इसलिए हम खुद चले आए। बुल्ले शाह हंसते हुए बोले, क्यों, ऐसा क्या कहर ढा दिया हमने? बहन बोली, अम्मी जान इतने चाव से आपके निगाह के रंगीन ख्वाब बुनती रहीं और आपने फकीरी की राह चुनकर एक झटके में उन्हें तार तार कर दिया। क्या यह किसी कहर से कम है? बताइए।